नई पीढ़ी के नेतृत्व को हरी झंडी। आपको बता दें कि मायावती ने पार्टी संस्थापक कांसीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल रैली में बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की। ये निर्णय बसपा के भीतर नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस रैली ने यहाँ पर हुई पहले सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे लगता है कि 2027 में यूपी में नया सियासी समीकरण उभरने जा रहा है। बीएसपी का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। मायावती का लखनऊ में आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम दलित बहुजन समाज को एकजुट करने और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत देता है। बहरहाल यह रैली बसपा के लिए एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन साबित हुई, जिसमें बिहार, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश के बाहर के 5 राज्यों से लाखों समर्थक जुटे। मायावती ने कहा कि इस रैली ने सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे लगता है कि 2027 में यूपी में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनेगी। उन्होंने वादा किया कि वे कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जातिवादी दल संविधान को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। जो संत गुरु और महापुरुष। अखिलेश यादव से मायावती के सवाल। सरकार में रहते पीडीए याद क्यों नहीं रहता? न कांसीराम की जयंती और न ही पुण्यतिथि मनाते हैं। कांसीराम के प्रति आदर सम्मान था तो अलीगढ़ मंडल में कासगंज नाम से नाम क्यों बदल दिया? योगी की तारीफ, सपा पर करारे प्रहार। आपको बता दें कि रैली में मायावती ने सभी विपक्षी पार्टियों को जमकर लताड़ा। धुर विरोधी सपा समेत कांग्रेस और बीजेपी तक इससे अछूते नहीं रहे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि बीजेपी की राजनीति को जातिवादी बताते हुए भी उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। वहीं मायावती ने सपा के पीडीए के नारे को खोखला और झूठ बताते हुए कहा कि जब ये लोग सत्ता से बाहर होते हैं उसी समय इन्हें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की याद आती है। असल में ये सभी जातिवादी दल चुनाव के समय अंदर से एक हो जाते हैं और बसपा के दलित वोट काटते हैं ताकि बसपा सत्ता में ना आ सके। मायावती सपा के शासनकाल को गुंडों का शासन बताने से नहीं चूकी। उन्होंने कहा सपा ने अपनी सरकार में गुंडों, बदमाशों, माफियाओं को ही बढ़ावा दिया है। पूरी कानून व्यवस्था चरमरा गई। वहीं मायावती ने आरोप लगाया कि सपा का चरित्र इतना दोगला है कि बसपा सरकार के दौरान जो योजनाएं और कार्यक्रम बहुजन और दलित समाज के लिए शुरू किए गए थे उन्हें नाम बदलकर लागू किया। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गईं। जब ये मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि माननीय श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस पर जोरदार हमला। मायावती ने तेवर दिखाते हुए कहा कांग्रेस ने देश में इमरजेंसी लगाकर बाबा साहब के संविधान का अपमान किया था, कभी भी उनका सम्मान नहीं किया। अब कांग्रेस के लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर नाटकबाजी कर रहे हैं। इसी तरह सपा की सरकार में दलितों, पिछड़ों का उत्पीड़न हुआ। इससे प्रदेश की कानून व्यवस्था भी चरमरा गई थी। सपा सरकार में गुंडों और अराजक तत्वों को संरक्षण दिया। कार्यकर्ताओं के जोश
को पंख लगाते हुए मायावती ने कहा, यूपी में बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी, क्योंकि गठबंधन करने पर बसपा का वोट तो सहयोगी दलों को मिल जाता है, बसपा को उनका वोट नहीं मिलता। बसपा ने यूपी में जब भी गठबंधन की सरकार बनाई तो सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, पहले ही गिर गई। इसलिए बसपा ने 2027 में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मिशन 2027 की तैयारी। रैली का उपयोग आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत के तौर पर किया गया। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर बहुजन समाज को एकजुट करने की अपील का बड़ा महत्व कांसीराम के संदेश व बसपा की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने से हो सकता है सियासी उभार। पार्टी का लक्ष्य 2027 जैसी जीत के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरना रहा। पार्टी के खिसकते जनाधार को वापस हासिल करना बड़ा मकसद। कुल मिलाकर मायावती की रैली का संदेश बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित है, जिसके लिए उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने, सुशासन और सर्व समाज के कल्याण के अपने पुराने एजेंडे को प्रमुखता से सामने रखा। साथ ही विरोधी दलों पर दलित विरोधी और गठबंधन की राजनीति करने का आरोप लगाया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।